वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग काफ़ी लेट शुरू कर रहे थे और धूप अच्छी निकल आई थी। तो आज एक उम्मीद तो ये है कि धूप अच्छी निकलेगी, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी ना। तो जब यहाँ पर बारिश अच्छे से हो जाती है तो धूप ठंड तो कम हो ही जाती है, संग में उसके बाद जो धूप निकलती बड़ी मज़ेदार बड़ी कड़क निकलती है। और जब बारिश नहीं होती तब यहाँ पे इतनी सूखी ठंड पड़ती है जिसकी वजह से एकदम हड्डियाँ तक कपकपा जाती हैं। लेकिन जब से बारिश हुई है तो खैर से ये है कि ठंड थोड़ी कम हो गई है। पर ठंड कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ठंड चली गई है। तो ठंड तो अभी अच्छी खासी थी, लेकिन हाँ, पहले जैसा नहीं है कि जब बारिश नहीं हो रही थी ठंड इतनी ज़्यादा थी, इतना बुरा हाल था कि बस पूछो मत। आप लोग मेरे व्लॉग से देख ही लिए होंगे और समझ ही गए होंगे कि मेरे व्लॉग में बस एक ही चीज़ बार बार आ रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट कर पा रहे थे, क्योंकि होता है ना कि ठंड इतनी ज़्यादा, फटाफट काम निपटाओ और अपने बिस्तर पे आ जाओ। तो ये हो रही थी चीज़ें। तो इधर ठंड निकली थी तो हमने कहा कि चलो बेड कवर तो चेंज कर ही देते हैं, संग में ब्लैंकेट को भी धूप में डाल देते हैं, धूप दिखा देते हैं अच्छे से। और ये ब्लेज़र मेरे हस्बैंड ने अभी नया बनवाया था, तो एक दिन इनकी मीटिंग थी तो बस वहीं पहन के गए थे। तो हमने कहा चलो इसको फिर से कवर में करके अच्छे से रख देते हैं, ताकि जब इनको नेक्स्ट टाइम पहनना हो तो ये ना इनको हो कि वो जो कोट है वो गंदा हो गया या पुराना हो गया या उसकी इस्त्री ख़राब हो गई है, तो ऐसा ना हो। तो हमें ये रहता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं तो उनको हिफाजत से और सलामत रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम बड़े आराम से आप पहन सको। और पैसे बचत कौन नहीं करना चाहता, और वेस्ट मनी भी ना हो, आपकी चीज़ें एकदम सुरक्षित रहें। तो हमें तो भाई ऐसा ही लगता है, और हम अपनी चीज़ों को रखते भी बड़े अच्छे से और बड़े कायदे से हैं। भले ही हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें कई बार हम चादर में या कपड़े खरीदो उसमें झोले निकलते हैं ना, तो उसमें ही अच्छे से कवर करके अपनी हर एक चीज़ों को अच्छे से कायदे से रख देते हैं, जिससे कि जब भी हमें नेक्स्ट टाइम चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से हमें मिल जाती हैं। और इधर इनका ये जो ब्लेज़र था, तो ब्लेज़र के संग में ये कवर मिला ही था, तो इसी में ब्लेज़र डाल के अच्छे से अलमारी में हैंग कर देंगे। इस मेरे बेडरूम में एक लोहे की अलमारी भी रखी हुई है, तो उसी में इसको हैंग कर देंगे, ताकि जब भी इनको फिर से पहनना हो तो ये आराम से पहन सके। तो इस कवर के चारों तरफ भी चेन थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो चारों तरफ से चेन को बंद ही कर रहे थे कि चेन टूट गई। हमने कहा हद है। और चेन बड़ी नाजुक सी थी, तो हमें बड़ा बुरा लगा, हाय चेन टूट गई। फिर उसके बाद यहाँ पे बिस्तर पे जब सुबह हस्बैंड ऑफिस गए थे, वैसे ही हमने चादर हटा दी थी बेड की। और थोड़ा सा हमने कहा चलो धूप आती है ना खिड़कियों से, झरोखों से, तो हमने कहा थोड़ी सा धूप लग जाएगी, उसके बाद ही हम चादर डालेंगे। तो अभी इधर मेरे पास टाइम मिल गया था, तो हमने कहा चलो चादर डाल देते हैं। और इधर दीदी आ गई थी, वो भी काम कर रही थी, तो इन्होंने झाड़ू लगा दिया था। और आज क्योंकि उसकी पूजा है ना, मकर संक्रांति नहीं, आज तो पूजा है, कुछ तो पूजा है। तो उसकी वजह से दीदी का आज व्रत था, तो हमने कहा कि दीदी आज आप सिर्फ झाड़ू लगा दो, पोछा मत लगाना, पोछा हम लगा लेंगे और आप रहने देना, क्योंकि आज आपका व्रत है और मेरा तो व्रत भी नहीं है। तो दीदी बड़ा खुश हो गई, तो बोली कि नहीं पोछा हम लगा देंगे। हमने कहा नहीं रहने दो, पोछा मत लगाओ। फिर बोली अच्छा ऐसा है, घर तो साफ़ सुथरा है, सिर्फ किचन और गैलरी में लगा देते, बाकी रहने दो। पता है क्या होता है, आप किसी से भी थोड़ा सा प्यार से बोल दो ना, सामने वाला पिघल जाता है। तो मतलब दीदी का ना भी लगाने का मन होता है, ज़बरदस्ती वो किचन और गैलरी में लगा गई। बाकी तो पूरा घर साफ़ सुथरा था, तो दीदी ने झाड़ू लगा दी थी। फिर हमने उसके बाद पोछा नहीं लगाया, दीदी ने एक्चुअली लगाने नहीं दिया, बोली मत लगाओ मत लगाओ। तो हमने कहा कि चलो ठीक है नहीं लगाएंगे, घर तो साफ़ ही सुथरा था आज, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, चलना फिरना हो नहीं रहा है, तो हमने भी नहीं लगाया और दीदी को भी मना कर दिया था। फिर वो उनका ना आज वो चाय नहीं पी रही थी, तो हमने कहा कि नहीं दीदी चाय पी लो, आपको इतने घर जाना रहता है, काम करना रहता है, दूध पी लो। हमने सब कुछ उनको ऑफ़र किया, दूध पी लो, जूस पी लो, चाय पी लो, तो बोली नहीं दूध तो बिल्कुल नहीं पियेंगे। और क्योंकि निर्जला व्रत होता, तो हमने कहा फिर दीदी चाय पी लो, तो बोली अच्छा ठीक है पिला दो। फिर एकदम खुश हो गई, बड़ा आशीर्वाद दी। और बताएं क्या होता है, ये लोग 4 घर काम करती हैं, तो अंदर से कितनी वीकनेस आती होगी, चक्कर आने लगता होगा। तो फिर शाम को आई, तो फिर हमने उनको चाय पिलाया। तो वही वो कह रही थी कि इतना प्यार से तुम पूछ देती हो, हमें बस मेरा मन उसी में खुश हो जाता है। तो बस ये इंसानियत थोड़ी बहुत तो रखनी चाहिए। देखो यार, उनकी मजबूरी है, वो हमारे घर में काम कर रही हैं, और हमारी मजबूरी ये होनी चाहिए कि हम इंसान हैं, इंसान के संग में इंसानियत
तो रखनी ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम उनसे पैसे दे रहे हैं तो कोल्हू के बैल जैसा काम भी ले लें, बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। और हमसे ये होता भी नहीं है भाई, हमसे तो नहीं हो पाता। हम किसी से भी एकदम खींच के काम नहीं ले सकते। हमें रहता है कि ठीक है यार, इंसान है, हम भी भाई अगर काम करने को, भाई हमारे हस्बैंड भी किसी का काम करते, भाई वो गवर्नमेंट के अंडर में तो काम करते। अगर गवर्नमेंट भी अगर थोड़ा सा इन लोगों के संग में सहूलियत ना बरते या फिर इन लोगों के संग में इंसानियत दिखाए तो ये लोग भी परेशान हो जाएंगे। कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी छुट्टी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इधर हमने बेडशीट तो चेंज कर दी थी। आप लोगों से बातें करते करते पता भी नहीं चला कब बेडशीट मेरी चेंज हो गई। तो इधर हमने सुबह ही मशीन लगा दी थी और अभी देखा तो मशीन बंद हो गई थी। कई बार ये ऑटोमेटिक मशीन अगर बगल से निकलो और चलते फिरते अगर जैकेट है या कोई कपड़ा छू जाता है तो ये बंद हो जाती है, तो बंद हो गई थी। तो हमने इसको अच्छे से धुल चुकी थी, 10 मिनट रह गया था भाई, स्पिन करने के लिए रह गया था। तो हमने इसको वही 20 मिनट का एक स्पिन मोड है उसी में लगा दिया था। और क्योंकि धूप अच्छी निकली तो हमने कर्टेन खींच दिए थे कि थोड़ा सा इन झरोकों से धूप अच्छी आ जाए। और सारे कपड़ों को, जो अलमारी में रखने वाले कपड़े थे उनको अलमारी में रखेंगे, और जो बाहर रखने वाले थे वो बाहर ही रहने देंगे। जैसे शॉल है वो अंदर नहीं रखते, क्योंकि बताएं अब शॉल ऑल भी अंदर रख देंगे तो फिर जब ओढ़ने का टाइम होगा तो पता चला अलमारी खोल खोल के शॉल निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम शॉल ऑल बाहर रहने देते हैं और जो कपड़े उपड़े हैं वो अंदर रख देते हैं। कुछ कपड़े हैं यार अलमारियों के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं रखने की, और विंटर का सीज़न है तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो नहीं आते तो फिर वो यहीं लॉन्ड्री बैग के ऊपर रखे रहने देते हैं कपड़े। और यार घर है तो घर तो इसी तरह से रहेगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज या बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें तो सामने रखनी पड़ती हैं। अब जैसे टॉवेल बाहर रखे थे, इसको थोड़ा सा धूप दिखाना था, और एक इनकी जीन्स बाहर रख देते क्योंकि उसमें करना था प्रेस। लेकिन उससे पहले हमने सोचा चलो थोड़ा सा खाना चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम काम करते रहेंगे और खाना बनता रहेगा। खाना का मेरा शुरू से है कि खाना एकदम हम खड़े होकर नहीं बनाते। जैसे हमने दाल चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी, फिर उस बीच में हमने अपने दूसरे काम कर लिए, फिर आटा लगा के रख दिया या रोटी निकाल लिया। उसके बाद हमने किचन साफ़ करके, मतलब एक बार रोटी निकालने लगे ना तो उसके बाद हम किचन साफ़ करके किचन से निकलते हैं, क्योंकि रोटी बनाने में ना किचन बड़ी गंदी होती है। बाकी सारा खाना तो बन जाता है लेकिन रोटी बनाने में किचन हो जाती है गंदी। फिर उसके बाद इधर हमने कहा चलो थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो गया है तो क्यों ना दही जमा देते हैं। तो हमने इधर लगा दिया था दही, और क्योंकि अब हम सोच रहे हैं बना ले, इडली बना ले, बड़ा मन कर रहा है इडली खाने का। तो हमने कहा कि चलो कल इडली बनाएंगे, अगर आज दही जम गया तो फिर कल इडली बनाते हैं। इडली भी बनाना है, कढ़ी भी बनाना है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है पहले से। और जब से हमने ये दही मेकर लिया है, सच बताएं मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि अब हम आपसे बता नहीं सकते। होता क्या था, यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, जिसकी वजह से मेरे यहाँ हल्की सी ठंड शुरू हुई नहीं कि दही जमना बंद हो जाता था। और हमें बाज़ार का दही लेना या बाज़ार की चीज़ें ले के खाना बहुत ही नापसंद है। हमें रहता है कि दही घर में बढ़िया सा जमाओ। तो फिर हमने ये दही मेकर एक ऑर्डर किया, और जब से ये दही मेकर आया है तब से हम खूब भर भर के दही जमाते हैं। और इधर भी हमने एक कपड़ा थोड़ा सा लगा दिया था ताकि थोड़ा सा अलमारी साफ़ सुथरी दिखती रहे। और इधर आज बनने वाली थी मेरे यहाँ कांदे की सब्ज़ी, तो फटाफट से काट लेंगे कांदा। और दाल, जब तक हमने दही जमाया एक दो काम और किए तब तक में दाल पक चुकी थी। और इधर फटाफट से कांदा भी मेरा कट गया था। और इसमें कांदे की सब्ज़ी में ज़्यादा आलू नहीं डालते, 1 से या 2 आलू डालेंगे और छौंक देंगे। कांदे की सब्ज़ी किसने किसने खाई और किसने किसने नहीं खाई है कमेंट करके बताइएगा। मेरे घर में तो कांदे की सब्ज़ी खूब बनती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले मेरे यहाँ कांदे की दाल खूब बनती थी। कांदे से फ्राई करके दाल बहुत ज़्यादा बनती थी, जो कि मेरे घर में सबको खूब पसंद आती थी। और शादी के बाद हमने कांदे की सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया था। तो मेरे घर में मेरे डैडी को, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, सबको, मम्मी सबको कांदे की सब्ज़ी पसंद आने लगी। तब से वो लोग भी कांदे की सब्ज़ी बनाने लगे हैं। और इधर हम कर रहे थे बर्तन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बर्तन सेट कर रहे थे अलमारी में। लेकिन एक अलमारी थोड़ी सी गंदी है, तो हमने सारे बर्तन इसी वाली अलमारी में भूसे जैसे भर दिए थे। हमने कहा कि अभी वाली अलमारी मतलब साफ़ करेंगे, उसके बाद वहाँ पे बर्तन यहाँ के वहाँ पहुँचा देंगे। अच्छा, आप सोचेंगे जब बर्तन वहाँ पहुँचाने थे तो इन्होंने भूसे जैसे क्यों भरे। हमें रहता है एक बार बर्तन वहाँ से उठ जाए, वहाँ पे हम पोंछ दें ताकि एकदम सूखा सूखा हो जाए, वरना वो गीला गीला किचन अच्छा नहीं लगता है।
तो हमने कहा कि मतलब पोंछ देंगे, इस वजह से हमने बर्तन उठा दिए, क्योंकि बर्तन बगल में भूसे जैसे रखे थे, तो सब्जी छौंकने में मेरा मन नहीं लग रहा था। हमने सबसे पहले वहाँ के बर्तन हटाए और जगह को पोंछ के एकदम सूखा कर दिया। उसके बाद ये देखिए हम सब्जी छौंकने आए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है ये कुछ पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ होता है, अगर किचन में मेरे इर्द गिर्द थोड़ी भी फैलाना तो मेरी घुटन सी होने लगती है। हमें लगता है कि पहले फैलान उठा दे, उसके बाद सारे काम करेंगे। तो इधर हमने सब्जी छौंक दिया था और करने लगे थे थोड़ा सा सूप की तैयारी, क्योंकि शाम की भी मतलब आसानी करनी होती, शाम की भी तैयारी करनी होती, क्योंकि आजकल एक तो दिन छोटे हो रहे हैं, शाम को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि शाम को फिर सूप वूप बनाने का मन कम करता। और आप लोगों को भी पता है ठंड के दिनों में सूप वूप पीने का कितना मन करता। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते बेचारे, तो कुछ तो उनको चाहिए गर्मा गर्म पीने के लिए। तो हमने कहा कि चलो सूप की तैयारी कर देते हैं एक तरफ, और सूप की तैयारी करने के बाद हमने ये काम शुरू किया था। यहाँ पे ना जैसे थाली वाली रखो तो जो दीवार का चूना है छूट छूट के यहाँ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको साफ़ करना पड़ता है थोड़ा जल्दी जल्दी। और इधर सारी प्लेट भी हमने ऐसे ही भर दी थी, तो उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करेंगे। जो प्लेट यहाँ से हटाने वाली थी उनको हटाएंगे। जब कभी ये वाली प्लेटें निकलती हैं ना, तो हम यहीं पे कभी कभी जल्दीबाजी में भर देते हैं, और फिर जब मेरे पास टाइम होता है तो उनको यहाँ से हटा के अपनी जगह पे पहुँचा देते हैं। और थालियाँ क्योंकि ज़्यादा, और यहाँ से थालियाँ हमने रखी तो अच्छे से हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा अच्छे से रख नहीं सकते, क्योंकि स्टैंड है छोटा, थाली है बड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लग रहा है, बट है ऑर्गेनाइज ही। हमने बड़े अच्छे से थाली सेट करके रखा था। फिर यहाँ पे हमने एक दो जो बड़े बड़े कटोरे थे वो रख दिए, और इस जगह को भी बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट सेट कर देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ से चीज़ें हटानी नहीं है, बस थोड़ा सा ढंग से रखनी है, क्योंकि उस टाइम पे हमें एकदम वहाँ जगह खाली करनी थी, इसलिए हमने फटाफट जगह खाली कर दी थी। और ये सारी अलमारी बढ़िया से सेट हो गई थी, तो बिल्कुल किचन एकदम चकाचक हो चुका था। और इधर ये कपड़े भी स्पिन हो चुके थे, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11:30 बज गए थे। और जिसकी वजह से कपड़े अब हमें लग रहा था पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। और क्योंकि हम और काम करने लगे, और कपड़े तो काफ़ी देर पहले स्पिन हो गए थे, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि हाय हमने कपड़े स्पिन पे लगाए थे। फिर जब याद आया तो हमने कहा चलो कपड़े फटाफट से फैला देते हैं, वरना फिर धूप चली जाएगी। वैसे तो धूप जाने वाली थी, लेकिन फिर भी हमें ये रहता थोड़ा ही धूप लग जाए कपड़ों में, एटलीस्ट धूप तो लग जाएगी। नहीं सूखेंगे तो कोई बात नहीं, स्टैंड में शाम को करके फिर वैसे ही स्टैंड अंदर कर देंगे, और नेक्स्ट डे फिर स्टैंड कपड़ों सहित बाहर कर देंगे। तो सुबह सुबह के टाइम अच्छी धूप लग जाएगी, तो कपड़े सारे एकदम कड़कड़ा के सूख जाएंगे। और थोड़ी सी धूप लग जाती है तो कपड़ों की जो स्मेल होती है वो चली जाती है। और फिर इधर किचन में आ गए थे, हमने कहा कि चलो जूस निकाल देते हैं। और मेरे हस्बैंड को जूस पीना काफ़ी पसंद है। आप सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड, ये अपने हस्बैंड के लिए कितना सोचती हैं, कितना करती, बेचारे मेरे ले दे के दुनिया में है। मतलब इधर की लाइफ में तो एक ही लोग हैं, उनके लिए भी ना करें तो सोचो किसके लिए करें। और वैसे भी ले दे के एक हो, दो हो, चार हो, मेरी आदत है करने की। हम शुरू से जो भी मेरे इर्द गिर्द रहा है उनके लिए हम हमेशा हमेशा से हम करते थे। बस ये है कुछ लोग मेरा किया हुआ मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोगों के लिए कितना भी कर दो वो लोग भी हमें टॉन्ट कस ही देते हैं। लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी है, जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही लगता है। तो जो टॉन्ट कसते हैं उनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, और जो मेरे किए हुए को इम्पोर्टेंस देते हैं उनके लिए हम आगे करते चले जाते हैं। तो इधर दाल में तड़का भी लग चुका था, और हस्बैंड के लिए जूस भी निकाल दिए थे। अब मेरा लास्ट काम था, जो था वॉशरूम में वाइपर करना, क्योंकि वॉशरूम अगर सूखा नहीं होता हमें बड़ी घिन आती है, वॉशरूम जाने का मन नहीं करता, यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो वॉशरूम में वाइपर वैसे तो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, लेकिन आज हमें थोड़ा सा लेट हो गया, हम कामों में लेट हैं, अपने कुछ कामों में लेट हैं, कुछ काम तो मेरे टाइम टू टाइम ख़त्म हो गए हैं। और वैसे तो हम नहाने जाने से पहले ही बेसिन साफ़ कर देते हो, कर भी दिए थे आज भी। लेकिन हुआ क्या, मेरे पास एक ब्लैक कलर का स्वेटर था, और हमने कहा इसको झिटक देते हैं, उसको झिटक रहे थे यहीं बाजू में खड़े होकर, तो पता नहीं क्या वो स्वेटर का फर उड़ उड़ के पूरे बेसिन में जम गया। तो ऐसा लग रहा था कि सालों साल से बेसिन धुली नहीं गई है, तो मेरा देखा देखा नहीं जा रहा था। तो हमने कहा चलो बेसिन में थोड़ा सा साफ़ कर देते, तो थोड़ा साफ़ किया, बेसिन एकदम चमक गई थी। फिर इतना काम करने के बाद हैंड वॉश करना तो बनता ही है। और इधर
मतलब थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना मतलब कर दिए थे, चीज़ें गिर जाती हैं। फिर उसके बाद बढ़िया से धूप में बैठ गए थे, क्योंकि अंदर का जो वार्मर था थोड़ा सा गीला हो गया था, तो हमने जैकेट की बाहें ऊपर कर ली थी और वार्मर को हल्का सा धूप दिखा के सुखा लेंगे। और आप सोचो कि डंडा लेके के बैठी, डंडा यहाँ पे परमानेंट रखा रहता है, बंदर इतना परेशान करते हैं कई बारी, तो फिर इन्हीं इसी डंडे से उनको भगाना पड़ता है, हालांकि मारते नहीं, में तरस आता है। फिर इधर बढ़िया सी धूप ले रहे थे, तब तक में आ गए थे हस्बैंड, उनको जूस दिया और लगा दिया था फटाफट से खाने की थाली, और दाल को एक बार फिर से गर्म कर लिए थे, क्योंकि जाड़े के दिन में ठंडा खाना खाया नहीं जाता। और इधर हमने अपने लिए ले लिया था थोड़ा सा दाल चावल, क्योंकि हमें आज बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो मेरा ये भी खाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे अगर हम अपने हस्बैंड के संग में नहीं खाते तो वो एकदम नाराज़ हो जाते, तुम खाना नहीं खा रही, खाना नहीं खा रही। फिर मम्मी से बताएंगे, डैडी से बताएंगे, भाई से बताएंगे, सबसे बताएंगे आज इन्होंने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। और जब वो बताते हैं तो हमें इतनी चिढ़ आती है, फिर वो लोग अच्छा एक एक से बताते हैं, सबसे बताएंगे, पूरे घर खानदान सबसे बताएंगे, तो फिर हमें बड़ा बुरा लगा, हमें मतलब सब कोई फिर हमें एडवाइस करने लगता, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। तो फिर हमने कहा कि थोड़ा खा ही लो प्राप्ति बैठ के, वरना फिर ये सबसे बताते फिरेंगे, खाना नहीं खाई, खाना नहीं खाई। फिर इधर शाम हो गई थी, शाम होते ही हम तो चाय बना के सबसे पहले पीते हैं, और क्योंकि हमें चाय का अजीब सी तलब, जब तक चाय पी नहीं लेते तब, इसीलिए तो मेरी शाम की चाय मेरे ब्लॉग में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता। जैसे ही चाय पिए और मेरे बॉडी के अंदर चाय जाती, वैसे मेरी बॉडी एकदम बैटरी चार्ज हो जाती है और काम करने पर लग जाते हैं फिर हम आगे। और चाय पीते ही हम आ गए थे, सारे कपड़े उठाए, और अभी टाइम सिर्फ 3:30 का हो रहा था, और कपड़े उठाए और जो भी हम सूखने के लिए फैलाते हैं वो उठाए, और स्टैंड को लगा देंगे यहाँ पर, और जिससे ना एक तो यहाँ पे धूप जल्दी चली जाती है, कपड़े उठा लो टाइम से तो ठीक रहता है, वरना फिर ओस गिरने लगती है। कुछ कपड़े हैं जो यहाँ पर फोल्ड करने वाले थे, जो सूख गए थे एकदम, उन सारे कपड़ों को यहीं पे खड़े खड़े हम घड़ी कर लेंगे, और घड़ी करके अपनी जगह पे लगा देंगे। और जो गीले हैं उनको और अच्छे से ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा फैलने के लिए, तो उसको अच्छे से फैला देंगे। और फिर नेक्स्ट काम ये रहेगा मेरा कि हमें करनी है घर पे बात, क्योंकि आज सुबह से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई है मेरी घर पे, क्योंकि आजकल जाड़े के दिन उन लोगों के पास भी काम ज़्यादा है। वैसे फिर भी मेरी बात हो ही जाती है, लेकिन आज मम्मी लोगों का व्रत था जिसकी वजह से नहीं हो पाई थी। तो फिर हमने कहा कि चलो शाम को सबसे पहले करेंगे, और सुबह बात हो या ना हो, शाम को भाई हम इस टाइम पे अपने घर पे बात ज़रूर 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 करते हैं, क्योंकि बताए ना, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, सबको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे रिश्तों में तो क्लोजनेस तो बढ़ती ही बढ़ती है, लगाव बढ़ता है, और संग में आप एक दूसरे के टच में बने रहते हो। ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक भाई बहन एक दूसरे से बिल्कुल भी नाता ना तोड़ें। यार आजकल का ज़माना इतना मतलब ऐसा हो गया है फॉरवर्ड की, मतलब फ़ोन चल गए हैं, आप कितना भी एक दूसरे से क्लोज रह सकते हो, उसके बावजूद भी भाई बहन एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। और जब के ज़माने में बहन अपने ससुराल से मायके एक एक साल में आती थी, तो भी इतना टच बना रहता था, प्यार मोहब्बत सब कुछ बनी रहती थी। और जब आज के ज़माने में टच बना रह सकता है, तो लोग एक दूसरे के टच में नहीं रहते। भाई हम भाई बहन तो सब एक दूसरे के टच में खूब रहते, दिन भर रहते हैं, क्योंकि आजकल मेरे भाई का काम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो उससे फ़ोन पे बात बहुत कम हो पाती है, हफ्ते में 1 या 2 बार हो पाती है, वो भी मजबूरी है इस वजह से, वरना जब काम नहीं था तब तो हम लोगों की रोज़ बात होती थी। खैर ये तो भाई बहनों की बातें हो गई। फिर इधर शाम के टाइम पे भी थोड़ा सा चीज़ें उठाने, फैली हुई चीज़ें उठाने का होता ही होता है, तो शाम को भी थोड़ा घर मतलब रीऑर्गेनाइज कर ही लेना चाहिए। तो उसी को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, और अब बैठेंगे यहीं पे हीटर के सामने और करेंगे फ़ोन पर बातें। और इसी के साथ हम अपनी इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।